फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे दुनिया की बदनाम ज़माना और सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन कि जिसका नाम सुनकर एक वक्त में अमेरिका थर-थर काँपता था। इसका नाम था कू क्लक्स क्लैन यानी केकेके। लेकिन ये कहानी किसी जंग या पुलिस ऑपरेशन की नहीं है, बल्कि ये कहानी इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री की है। ये कैसे एक रेडियो कार्टून सीरीज़ द एडवेंचर ऑफ सुपरमैन ने इस ऑर्गेनाइजेशन की जड़ें खोखली कर दी थी। किसी भी सीक्रेट सोसाइटी का सबसे बड़ा वेपन इसका असला नहीं, बल्कि इसकी इन्फॉर्मेशन होती है। जब तक इनके पास कुछ ऐसे सीक्रेट कोड्स, पासवर्ड्स और अजीबोगरीब नाम जैसे ग्रैंड ड्रैगन्स, इंपीरियल विज़र्ड्स थे, जिसका मतलब बाहर वालों को पता नहीं था, तब तक इनका रोब, टेरर और खौफ बरकरार था। वो फ़ियर खिलाते थे। लोग समझते थे ये कोई बहुत ही ऑर्गेनाइज़्ड और ख़तरनाक रैकेट है, जिसके पास कोई मफ़ूकुल फ़ितरत पावर है। इस कहानी का असल हीरो स्टेटसन कैनेडी था, जो एक राइटर और एक्टिविस्ट था, जिसने इस तंजीम के अंदर एक फेक नाम से घुसने का फैसला किया। कैनेडी ने वहां जाकर देखा कि लोग इतने खतरनाक नहीं थे, बल्कि रिडिकुलस थे। इनके पासवर्ड्स और खुफिया जुबान, जिसे वो क्लैन क्राफ्ट कहते थे, बच्चों के खेल जैसी थी। आजकल की स्ट्रीट लैंग्वेज, स्लैंग और जेंजी टर्म्स का ओरिजिन भी यही था। फॉर एग्जाम्पल, जब वो एक दूसरे से मिलते थे तो पूछते थे अयाक, ए वाई ए, जिसका मतलब था आर यू अ क्लैंसमैन, और जवाब मिलता था एक्या, अ क्लैंसमैन आई एम। कैनेडी ने महसूस किया अगर वो ये तमाम इन्फॉर्मेशन पुलिस को भी दे तो शायद कुछ खास फर्क ना पड़े, क्योंकि तंजीम सोसाइटी के अंदर तक फैली हुई थी। तब एक अनोखा आइडिया आया। इसने इस टाइम के फेमस कार्टून सुपरमैन को लिखने का फैसला किया। इसने क्लैन की सीक्रेट लैंग्वेज को बच्चों की गेम और लैंग्वेज बना के पेश किया, जिससे क्लैन सीक्रेट लैंग्वेज न सिर्फ एक्सपोज हो गई, बल्कि बच्चों के मज़ाका खेज लैंग्वेज या एक्टिविटी बन गई। क्लैन में ग्रेनाइड, कोरियान जैसे सीक्रेट कोर्स रियल एस्टेट एजेंट साथ बोले जाते थे। इस तरह की प्रैक्टिस बॉलीवुड में भी की गई, जब मशहूर डॉन शक्ति कपूर के गेटअप में विलन का कैरेक्टर फनी रोल में करते दिखाया गया। वहाँ ऐसे ही सीक्रेट भारी भरकम सीक्रेट लैंग्वेज को आम लोगों की फनी रूटीन की जबान बना दिया गया। जैसे कू क्लैन बन बेबी बन जैसे भारी भरकम वर्ड बोलता था। यहाँ बॉलीवुड में भेजा फ्राई या कोखा जैसे अंडरवर्ल्ड कोर्स को नॉर्मल बना दिया गया। सुपरमैन की सब कैरेक्टर के नाम क्लैन की पोजीशंस और ओहदों के नाम पर रखे गए, जो कि कार्टून में मजाक उड़ाने के लिए इस्तेमाल होते थे। फिर वो हुआ जिसका किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया था। सुपरमैन की एक पूरी सीरीज नशर की गई, जिसका नाम था क्लैन ऑफ द फेरी क्रॉस। इस शो में सुपरमैन एक ऐसी तंजीम से लड़ता है जो बिल्कुल के जैसी थी। इसमें वो क्लैन का रोल एक्सप्लेन करता है। जब लाखों बच्चों ने प्रोग्राम में सुना कि इनके पसंदीदा हीरो ने इस खतरनाक तंजीम के तमाम खुफिया कोड्स और पासवर्ड्स को रेडियो पर सबके सामने बयान कर दिया, क्लैन का सारा मिस्टेक यानी पुरस्कारियत खत्म हो गई। इस प्रोग्राम के अंदर वो विलन से लड़ता है, वो के से लड़ता है और उनको खत्म कर देता है। और उनका सारा डर और फियर इस तरह उन्होंने बच्चों से खत्म किया, और वही बच्चों से ये बड़ों में हुआ, और सब लोगों ने देखा कि कैसे के जो एक बड़ा खत्म हो गई। सब्र करें, एक क्लेन मेंबर जब घर पहुंचता और इसका बच्चा अपने टॉयज के साथ खेलते हुए वही खुफिया कोड्स रिपीट कर रहा होता जो इसके बाप ने अपनी मीटिंग में इस्तेमाल किए थे, तो इस मेंबर के लिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन पर प्राउड करना नामुमकिन हो गया। क्लेन की ताकत से, टेरर से ज्यादा, इसके टॉर्चर से ज्यादा इनके सीक्रेट नॉलेज में थी। जब सुपरमैन ने इनके मैजिक कोड्स का मजाक उड़ाया और इन्हें बच्चों के कार्टून की सतह पर ले आया, तो वो खौफ जो डेकेड से कायम था वो सिर्फ एक मजाक बनकर रह गया। जब मालूमात कॉमन हो जाती, यानी एसिमेट्री खत्म हो जाती, तो बड़ी से बड़ी जाबिर तंजीमें